Good morning, dear students. Today, our topic parameter and area, exercise 11.1. आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे बेटा. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? फाइंड द breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its parameter. बेटा हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, उसमें हमने उसकी ब्रेड्थ निकालनी है जिसका हमें एरिया जो है दे रखा है उन्होंने, और उसकी लेंथ भी हमें दे रखी है. और लास्ट में हमें उन्होंने ये भी कहा है उसका पैरामीटर फाइंड करो. सो बेटा हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? देखिए बेटा हमारे पास लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ इज इक्वल टू है 22 मीटर. ठीक है बेटा. उसके बाद हमारे पास एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा हमें? 440 मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. एरिया हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर है. सो अब बट एरिया होता है किसके बराबर हमारे पास? बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा हमारे पास? L इंटू बी. ठीक है बेटा. सो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है उन्होंने? 440. लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा? 22. ठीक है बेटा. और ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है. ठीक है, बी. सो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो ये आएगा 440 ओवर 22 इज इक्वल टू ब्रेड्थ. तो यहां से आपके पास आ जाएगा बी ब्रेड्थ इज इक्वल टू, यहां से आप डिवाइड कर लेंगे 20. ठीक है बेटा. सो बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 20. देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर. सो अब हमें क्या पूछा हुआ उन्होंने? अब हमें ये पूछा हुआ उन्होंने, आपने निकालना है पैरामीटर. ठीक है. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है बेटा? हम यहां पे आ जाएंगे. ठीक है बेटा. हमारे पास है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है बेटा? इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी. ठीक है बेटा. सो यहां से हमारे पास पैरामीटर नहीं पता हमें, तो पैरामीटर ये रहेगा. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स L इंटू बी. L प्लस बी होगा. तो लेंथ हमारे पास कितनी थी? हमारे पास 22. और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है? ब्रेड्थ हमारे पास 20. सो यहां से आप कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये आएगा हमारे पास 242. ठीक है बेटा. तो कर लेंगे इसको 2 के साथ इंटू 484 मीटर. ठीक है बेटा. तो ब्रेड्थ हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? 84 मीटर. इस तरह से बेटा जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कंप्लीट होता है. ठीक है बेटा. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ लेंथ इज 35 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेड्थ निकालो बेटा इसको, एंड आल्सो फाइंड द एरिया. ठीक है बेटा. तो पैरामीटर का हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमें दे रखा है उन्होंने 100 मीटर है. उसमें लेंथ हमें बताई हुई है उसकी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट की, वो 35 सेंटीमीटर है. तो अब हमने इसमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो है वो फाइंड आउट करना है. सो हमारा सोल्यूशन जो है बेटा वो किस तरह से रहेगा? सो यहीं पे कर लेंगे हम सोल्यूशन बेटा. सो लेंथ कितनी दे रखी है हमें? 35 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. पैरामीटर जो है हमें कितना दे रखा है? पैरामीटर
पेरीमीटर है हमारे पास कितना बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता किसके बराबर हमारे पास, बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी, ठीक है बेटा। सो हमारे पास देखिए बेटा ये चीज़ हमारे पास है 100 सेंटीमीटर सॉरी। सो 2 टाइम्स लेंथ क्या हमारे पास 35 प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। सो यहाँ से b इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 50 माइनस 35। सो ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे ब्रेड्थ इज इक्वल टू देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने निकालना है देखो बेटा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम किस तरह से निकालेंगे बेटा, नाउ एरिया ऑफ, हम यहाँ पे आ जाएंगे बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ rectangular sheet is equal to L into B। सो बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 35 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा इसकी इंटू कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप यहाँ पे 35 इंटू 15 2 5 और 3 5 2 1 5 2 5। तो ये आएगा हमारे पास बेटा कितना 5 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो दिस ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म होता है बेटा। सो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बेटा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। कहते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो सेम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के ऊपर। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द पार्क इज 90 सेंटीमीटर। अब कहते हैं जो साइड की जो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क है वो कितनी है हमारे पास 60 मीटर, और जो लेंथ ऑफ पार्क है वो कितनी है बेटा 90 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है बेटा। तो अब बोलते हैं कि उसकी ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करके बताओ रेक्टेंगुलर पार्क की। सो सबसे पहले बेटा हम किस तरह से इसको शुरू करेंगे सोल्यूशन को। इसमें बेटा हमारे पास क्या दे रखा है उन्होंने, हमें दे रखा है उन्होंने साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी दे रखी है, रेक्टेंगुलर पार्क कितनी दे रखी है बेटा हमें 90 मीटर, ठीक है। सो अब बोलते हैं कि उनका जो एरिया है वो सेम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है बेटा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है बेटा हमारे पास साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसी बराबर होता है हमारे पास
L इंटू बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइड इंटू साइड 60 इंटू 60, और यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी है 90 इंटू बी, ठीक है। यहां से आ गया हमारे पास b इज इक्वल टू 60 इंटू 60 ओवर 90। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, ये और ये कैंसिल, 3 3 जार 3, 2 जार 3, 2 जार, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 40 मीटर। तो हम लिखेंगे therefore breadth of rectangular park is equal to 40 मीटर। लास्ट में लिखेंगे therefore breadth of a rectangular park is equal to 40 मीटर, ठीक है बेटा। सो विद दिस ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खत्म होता है बेटा। तो आज की क्लास में मैं आपको ये 3 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूँगा आपके सामने। तो इन क्वेश्चनों को आप घर में खुद से फिर से ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए